नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। देवा गुर्जर हत्याकांड में इस वक्त का बड़ा अपडेट। विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का करीबी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मुख्य आरोपी बाबूलाल गुर्जर सहित 5 लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस द्वारा डिटेन किए लोगों में बलराम जाट शामिल है। विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का करीबी है बलराम को अभियान का प्रभारी बनाया गया था। डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए चुना गया था। विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी की भी सहमति थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य आरोपी बाबूलाल गुर्जर सहित 5 लोग पकड़े गए हैं। देवा हत्याकांड आरोपी का सियासी कनेक्शन भी निकल कर आया है और पता चला है कि एमएलए राजेंद्र बिधूड़ी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। तो बलराम को अभियान प्रभारी बनाया गया था सदस्यता जोड़ो अभियान के तहत, और इसमें बिधूड़ी की भी सहमति थी। उसी के बाद इसे सदस्य बनाया गया, लेकिन अब यह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। देवा हत्याकांड में बाबूलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवा हत्याकांड में बलराम को अभियान प्रभारी बनाया गया था और मुख्य आरोपी बाबूलाल गुर्जर सहित 5 लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं। एमएलए राजेंद्र बिधूड़ी का करीबी पुलिस की गिरफ्त में। तो देवा गुर्जर हत्याकांड में अब पुलिस लगभग इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हुए कई गिरफ्तारियां अब तक कर चुकी है। मुख्य आरोपी भी पकड़ा जा चुका है, उसके साथ 5 लोग पकड़े जा चुके हैं। और सुभाष बैरागी चित्तौड़गढ़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, देवा गुर्जर हत्याकांड में नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब जो नाम सामने आ रहा है वो विधायक बिधूड़ी का करीबी बताया जा रहा है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये है कि जो बाबू गुर्जर जिसको हत्या के मामले में पकड़ा गया है, जो पुलिस के हत्थे चढ़ा है, उसके खिलाफ लगभग 15 दिन पहले एक मामला मारपीट का दर्ज हुआ था। लेकिन उस मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्रकरण होने के बावजूद सिर्फ 323, 341 जैसे मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपियों को लाभ दिया। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और इसके चलते उनके हौसले इतने बुलंद हुए कि उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि ये मामला गैंगवार से जुड़ा है, वसूली से जुड़ा है और पैसे के लेन देन से जुड़ा है, क्योंकि देवा गुर्जर जो था वो भी ऐसे ही मामलों में संलिप्त रहा है और ऐसे ही मामलों में उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज है। जी आसिफ। सुभाष, क्या कुछ और गिरफ्तारियां का अंदेशा है, संभावित है? पुलिस का क्या कुछ कहना है इस गिरफ्तारी के बाद? लगभग 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारियां आज पुलिस पक्के तौर पर कर लेगी और इस मामले में जुड़े हुए जो 12 लोग हैं उनको आज पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। कुछ ही देर में हो सकता है कि पुलिस जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको लेकर रावत भाटा पहुंचे कोर्ट में, या फिर उनको कोटा न्यायालय में पेश किया जाए। एसआईटी की टीम जो है वो रावत भाटा पहुंचेगी और पूरे मामले की पूरी जांच पड़ताल करेगी। और इस मामले में आपको बता दूं कि रावत भाटा राजाराम गुर्जर जो है उनको भी इस मामले में मिली भगत के चलते लाइन हाजिर किया जा चुका है और कई ऐसे खुलासे और होना बाकी हैं जिनमें पुलिस जांच में जुटी हुई है और बहुत जल्द इस पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर देवा गुर्जर की हत्या क्यों की गई। क्योंकि देवा गुर्जर जो था वो पिछले 7-8 सालों में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ और सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के साथ ही जो रावत भाटा क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के काम है उनमें सक्रिय हुआ था। जी सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड में बाबू गुर्जर सहित अन्य को जाना आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बाबू के 3 अन्य साथियों को भी पकड़ा। जंगल से निकलते मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर को गिरफ्तार किया। ड्रोन से मुकंदरा के जंगलों में सर्च अभियान चलाया गया। आरोपियों से पूछताछ में फिलहाल एसआईटी की टीम जुटी हुई है। पूछताछ में जल्द बड़े खुलासे होंगे।
तो बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड में जो एसआईटी का गठन हो गया है, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एडीजी अशोक राठौड़ ने कोटा शहर एसपी केसर सिंह शेखावत के सुपरविजन में एसआईटी का गठन करने के आदेश दिए हैं, जिस पर 5 सदस्यों की एसआईटी टीम का गठन हो चुका है। अब मामले की जांच ये एसआईटी टीम कर रही है। जिस देवा गुर्जर हत्याकांड के बाद कोटा रावत फाटा मार्ग देवा गुर्जर के समर्थकों ने बस को आग के हवाले कर दिया। उस शख्स पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देव गुर्जर पर कुल 15 मामले दर्ज हैं। सोशल मीडिया पर 2 लाख फॉलोअर्स हैं। स्टंट से लेकर मारपीट के वीडियो शेयर करता था। देवा गुर्जर पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। देवा गुर्जर पर कुल 15 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। और करौली कांड में अपडेट, कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट मिली है। सुबह 9 से 11 बजे तक ये छूट दी गई है। जरूरी वस्तुओं की खरीद कर सकेंगे। रसद विभाग और होलसेलर द्वारा सप्लाई की जाएगी। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का प्रयोग वर्जित रहेगा। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। करौली में बाइक रैली पर पथराव और उपद्रव के मामले में यह अपडेट है। करौली में कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू में सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे की ढील दी गई। दूध, सब्जी, राशन की दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। आवश्यक सामग्री की खरीद करते नजर आए लोग। कलेक्टर, आईजी, एसपी, सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और पुलिस बल ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। आमजन से शांति की अपील की। तो करौली में आज 2 घंटे की छूट मिली है। लंबे कर्फ्यू के बाद जब अब आम जनों को काफी दिक्कतें महसूस हो रही थी क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था, और जैसे पुलिस ने 2 घंटे की छूट दी, लोगों की भीड़ बाहर दुकानों पर लग गई। जो बेसिक सामान है, रोजमर्रा का जो सामान है, जो किचन में रोज सब्जी, दूध या फल जो चाहिए होते हैं, उसको लेकर आज जो है वो लोगों की भीड़ जुट गई। क्योंकि इस समय 2 बड़े उपवास भी इस समय देश में चल रहे हैं। एक तरफ नवरात्रि के, दूसरी तरफ रमजान के। ऐसे में सभी को अपने अपने किचन में सामान की जरूरत है। और करौली में जैसे 2 घंटे की छूट दी गई, सभी लोग आज दुकानों पर सामान लेने के लिए बाहर निकल पड़े। लेकिन ये छूट केवल 2 घंटे की थी। जैसे लोग बाहर निकले, पुलिस ने उसी समय ताकीद किया, जल्द से जल्द अपना सामान लें और घर जाएं। और इसी खबर पर करौली संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, लंबे कर्फ्यू के बाद अब 2 घंटे की छूट मिली है, और इस 2 घंटे के दौरान जैसा कि तस्वीरें बता रही है, काफी लोग बाहर निकले अपनी जरूरत का सामान खरीदने। धर्मेंद्र जी, आपसे बताना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से 5 दिन से लोग घरों में बंद थे, लोगों को खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं उनकी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो जब प्रशासन ने उच्च अधिकारियों से और स्थानीय लोगों से और व्यापारियों से चर्चा की, उसके आधार पर आज सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे की ढील दी है। इस दौरान राशन, दूध, सब्जी, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने का निर्णय लिया था। और जैसे ही छूट का समय हुआ, लोग बाजारों में पहुंचने लगे और लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने अपनी आवश्यक वस्तुएं की चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोग घरों पे लेके जा रहे हैं, जिससे उन्हें राहत मिली है। लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 5 दिनों से जो घरों में बंद थे, लोगों को दूध, सब्जी और राशन की जो कमी हो रही थी उसको दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस जो छूट दी गई है, उससे लोगों की जो जिंदगी है वो दोबारा से पटरी पर लौटने में भी मदद मिलेगी। जी आसिफ। बिल्कुल धर्मेंद्र, ये 2 घंटे की छूट जो है वो एक तरह से ब्रीदिंग स्पेस की तरह है, ताकि पिछले काफी समय से अंदर रह रहे लोगों को अपनी जरूरत का सामान खरीदने का मौका मिला है। धर्मेंद्र, अब 2 घंटे की छूट जब दी गई है, इसके बाद में हालात का जायजा लेते हुए क्या इस छूट का दायरा और बढ़ाया जा सकता है? जी, आपसे बताना चाहूंगा, हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई है। उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से अभी ढील दी गई है, इसका पूरा जायजा लिया जाएगा। वो स्वयं पुलिस के अधिकारियों के साथ शहर के दौरे पर निकले हैं। साथ में सांसद मनोज राजौरिया भी हैं। और जब ये 2 घंटे की ढील पूरी होगी, उसका पूरी समीक्षा की जाएगी। साथ ही लोगों से बात की जाएगी। अगर हालात सब कुछ ठीक रहे तो आगे भी लोगों को जो है कुछ ढील और दी जा सकती है। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
तो जैसा कि हमारे करौली संवाददाता बता रहे थे कि आज इस 2 घंटे की ढील के बाद एक अनुमान लिया जाएगा, एक जायजा लिया जाएगा। हिंसा और उपद्रव के बाद करौली में कर्फ्यू लगा दिया गया था। लगातार 5 दिन से कर्फ्यू जारी है। आज प्रशासन द्वारा कुछ 2 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी गई है, जिससे आमजन रसद, सब्जी आदि घरेलू सामान खरीद सके। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जैसे ही कर्फ्यू में ढील मिली है सामान खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं। दुकानों पर भीड़ लगी है। सब्जी, दूध, राशन आदि खरीदने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। साथ ही बाजारों में भी चहल पहल बढ़ी है, जबकि पिछले 5 दिनों से बाजार पूरी तरह सूने थे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैनात था, जिसके चलते लगातार बाजारों में सूनापन बिखरा हुआ था। आज यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें ये राहत मिली है, कैसा लग रहा है। आप यहाँ मौजूद है, कैसा लग रहा है आपको? 3 दिन से बड़े परेशानी में थे सब, कोई भी सामान घर पे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऑर्डिनरी कम ही परचेज करते हैं एक साथ। तो अब बड़ी राहत मिली है। प्रशासन का धन्यवाद कि इतनी जल्दी व्यवस्था सुचारू करके उन्होंने अच्छा किया है। सर, कैसा लग रहा है आपको? किस तरह से परेशानी आ रही थी? 2 तारीख को जो है अचानक से जैसे ही हुआ तो सब सामान जो है यूँ की रह गया। किराने का कोई सामान जो है नहीं था। पुलिस जो है गली में से बाहर नहीं आने दे रही थी। बोले हम तो छत पे भी परमिशन नहीं देंगे आपको। इसलिए अब जो है खुला है तो अब कम से कम जो है अपने दूध और जो है उनको तो चाय वगैरह वो तो ले जाएं। बिना चाय के बैठे थे हम जो है। कुछ लोग और भी यहाँ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है सामान? मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की वजह से 4-5 दिन से ज़्यादा परेशानी में थे। आज दुकानें खुली हैं, इससे काफ़ी लोगों में एक साथ में उत्साह है। क्या इससे जिंदगी पटरी पर लौटेगी फिर से? उम्मीद तो है। धीरे धीरे करके प्रशासन का सहयोग लोग करें। हम भी प्रशासन के साथ हैं, कैसे भी करके एक बार जनजीवन पटरी पे आए। ये देख सकते हैं दुकानों पर दुकानदार भीड़ लगी हुई है। लोग सामान खरीद रहे हैं, दुकानदार भी व्यस्त हैं, जिससे एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि जल्द ही जो है जिंदगी पटरी पर लौटेगी। जो दंगे हैं उनको लोग भूलेंगे और निश्चित तौर से शहर में फिर से वही अमन चैन कायम होगा। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। अभी नॉर्मल है। पुलिस की गश्त और मजिस्ट्रेट साहिबान, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारी सिटी राउंड पे हैं और स्थिति लगभग नॉर्मल है। फिर भी देख रेख कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए। भी हमारे काफ़ी आरएस ऑफिसर्स हैं जिनको मैंने मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ लगाया है, उनको भी एक्टिव कर रखा है। डीएसओ और उसकी टीम है, वो भी सारी ये देख रही है कि कोई अव्यवस्था नहीं हो। मैं खुद राउंड पे निकला हूँ, मैं पैदल भी राउंड कर रहा हूँ और गाड़ी से भी कर रहा हूँ। और करौली हिंसा को लेकर बयानों का दौर जारी है, लेकिन वहां का दौरा कर लौटी कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने सख्ती के संकेत दिए हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। हर नीति देखी, लेकिन मैंने दंगा नीति बीजेपी से ही सीखी है। तो बीजेपी ने पूरे देश में रोड मैप तैयार कर लिया कि कुछ नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, दंगे कराओ। करौली की घटना जहां प्रदेश के साथ ही देश भर में सुर्खियों में है, तो बीजेपी और कांग्रेस की तल्खी भी बढ़ती जा रही है। सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर सख्त तो है, लेकिन प्रदेश में जगह जगह से असामाजिक तत्वों के उत्पात की खबरों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। तो सरकार साफ संकेत दे रही है कि हिंसा का माहौल बनाने वाले किसी भी शख्स या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। राजनीति कर रही, तय कर ले बीजेपी, कांग्रेस का वर्कर हो चाहे बीजेपी का वर्कर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, जो भी दंगा करने के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे। वीडियो आ रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं जो बीजेपी वालों के साथ खड़े होकर कई स्ट्रीट सीटर घूम रहे हैं ना और नारे लगा रहे हो, वीडियो आ गए हैं, कोई नहीं बचेगा। मैं उन सबको समझा रहा हूँ, ज्यादा गलतफहमी मत पड़ो। आपको बता दें कि करौली हिंसा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की टीम घटनास्थल से लौटी तो दोनों ही तरफ से अलग अलग दलीलें पेश की गईं। कांग्रेस की ओर से गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों पक्षों की गलती मानी है और दोनों पक्षों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। और ऐसे वीडियो यहाँ पुलिस को भेज दिए। मैंने पुलिस वालों से भी कहा है, पुलिस वाले भी इस गलतफहमी में नहीं रहे। ये पुलिस की जिम्मेदारी उस थानाधिकारी की कि यदि किसी सेंसिटिव एरिया से जुलूस निकलता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का जुलूस हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी भी जाति का हो, पारसी, जैन, बौद्ध, और उस एरिया में यदि सेंसिटिव एरिया दंगा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तो पुलिस को परमिट नहीं करना चाहिए। मुश्किल ये है कि कांग्रेस की कमेटी की रिपोर्ट के इतर बीजेपी भी तर्क दे रही है। बयानबाजी का दौर जारी है।
बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो सरकार की तरफ से संकेतों में ऐसी हिंसा को लेकर बीजेपी को ताकीद किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि ऐसी हिंसा किसी भी समाज के हित में नहीं हो सकती। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। और दिल्ली में बीजेपी सांसदों का मंथन। राजस्थान बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों की बैठक हुई। सांसद देवजी पटेल के घर पर यह बैठक हुई। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ बन रही रणनीति पर पार्टी में युवाओं को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने को कहा गया। बैठक में सांसद सीपी जोशी, सांसद हर्षवर्धन सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे। सांसद रामचरण बोहरा, नरेंद्र खीचड़, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दुष्यंत सिंह, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे। सांसद रामकुमार वर्मा, किरोड़ी लाल मीणा, अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर बैठक में मौजूद हैं। अरुण सिंह ने सांसदों को पार्लियामेंट सेशन के बाद प्रदेश में काम पर लगने को कहा। प्रदेश कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। हर महीने केंद्रीय मंत्री का प्रदेश का दौरा करवाने के लिए कहा। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने की बात भी इस बैठक में कही गई। तो राजस्थान में सभी सांसद, इस वक्त राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटों के ऊपर बीजेपी के सांसद हैं और इन सभी की बैठक आज यहां पर हुई। और अब चूंकि चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है राजस्थान विधानसभा के चुनाव को लेकर, इसी को लेकर आज ये रणनीति मंथन यहां पर किया गया। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाए और हर सांसद का एक दौरा अपने क्षेत्र में रहे, इसी को लेकर यह चर्चाएं यहां पर की गई। सभी 24 सांसद इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और ये खबर राजधानी जयपुर से। महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस मोर्चा खोलने जा रही है। सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदर्शन में शामिल होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है। राज्य सरकार के मंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, विधायक प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, निवर्तमान जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। आयोग, निगम बोर्ड के अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, विभाग प्रकोष्ठों के निवर्तमान पदाधिकारी भी इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ। इसमें सभी पार्टी पदाधिकारी, पार्टी नेता, केंद्रीय मंत्री, तमाम विधायक और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो अभी से भीड़ जुटना वहां पर शुरू हो चुकी है। दिनेश शर्मा मौके से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास सीधा रुख करते हैं। दिनेश, इसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा सकता है क्योंकि अब पिछले काफी समय से सीएम गहलोत महंगाई को लेकर जो है वो आवाज उठाते रहे। कई बार उन्होंने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट भी किया और आज एक बड़ा प्रदर्शन जिसमें खुद सीएम गहलोत भी जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ इस प्रदर्शन की हाईलाइट रहने वाली है दिनेश? बिल्कुल आसिफ, देखिए महंगाई को लेकर मोर्चा लगातार खोला जा रहा है। कांग्रेस को लेकर अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन हुए, पहले ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन हुए, उसके बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन हुए और आज ये जो प्रदर्शन है ये प्रदेश स्तर का विरोध प्रदर्शन है। कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर आएंगे और इस
विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे और आक्रोश खासतौर से पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही रसोई गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसे लेकर खासतौर से रोष है। और ये कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले जो है पहले दाम घटाए गए और उसके बाद जैसे ही चुनाव संपन्न हुए नतीजे भाजपा के पक्ष में आए और उसके बाद एक बार फिर से दाम बढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई। तो इसे लेकर मोर्चा खोला जा रहा है कांग्रेस की ओर से और देश भर में विरोध प्रदर्शन है। महंगाई मुक्त भारत अभियान कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा है और इसी के तहत जो है वो पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर औपचारिक रूप से जो है विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होगी। कांग्रेस के नेता तमाम यहाँ पर जो है वो जुटे हुए हैं, धीरे धीरे पहुंचना जारी है नेताओं का। बात करते हैं राम सिंह जी से। राम सिंह जी, किस तरह की तैयारी महंगाई के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रही है? बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है, जो लगातार जनता के साथ धोखा करती जा रही है और जिस तरह से बेहताशा महंगाई बढ़ाई गई है पिछले 20 दिन में, उसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है और ये जब तक ये इसको वापस नहीं लेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, लेकिन पसीना बहुत आ रहा है महंगाई का मुद्दा जो है वो। देखिए, पसीना आने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष की पार्टी रही है, आज़ादी की लड़ाई से लगा के आज तक, और हमेशा ही कांग्रेस पार्टी आम आदमी की बात के लिए लड़ाई लड़ती रहती है और जब भी ऐसी स्थिति कब बनेगी तो कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो संघर्ष करती रहेगी और खासतौर से महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि रसोई गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं कई और लगातार जो है कांग्रेस के प्रदर्शनों में महिलाएं शामिल होती रही हैं। उनसे भी हम बात करते हैं। खासतौर से महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर देखा जाए तो रसोई गैस के दाम, कितना आक्रोश है लोगों में, कितना पुरजोर तरीके से कांग्रेस उठा रही है मुद्दे। देखिए, कांग्रेस ने पूरे भारत में ये अभियान चला रखा है क्योंकि महंगाई एक ऐसी डायन है जिसने भारत के विकास को इस वक्त खा लिया है। रसोई गैस का जो दाम है वो आसमान फाड़ के आगे निकल गए हैं। खाना बनाना दूभर हो रहा है। मुझे लग रहा है हम पाषाण युग में वापस जाने वाले हैं, जहाँ जो चूल्हे पे खाना बनाएंगे, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे सीएनजी हो। हालत खराब हुई हुई है। नागरिक क्या करे? आप नींबू के दाम देखिए, नींबू पानी पीना लोगों के लिए दूभर हो गया है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई ने हम लोगों को किस कदर जकड़ा हुआ है। ये अजगर है। मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, देश का विकास लौटाओ। इस वक्त विकास मृत्यु छैया पर है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो देखिए नींबू तो बड़ा मुद्दा है क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और नींबू के दाम जो है वो 400 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आप यहाँ देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी कि मोदी जी, अब तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो मासूम बच्चे एक तारीख से बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, उनको जाना दुश्वार हो रहा है। वो बच्चे पैदल जा रहे हैं, उनके माता पिता उनको पैदल छोड़ के आ रहे हैं। आपने पेट्रोल डीजल को इतना महंगा कर दिया है कि बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है, महिलाओं को घर का खर्चा चलाने में दिक्कत आ रही है, महिलाओं को अपना राशन की व्यवस्था सारी बिगड़ चुकी है। तो मोदी जी, अब तो आपको शर्म आनी चाहिए और आप इस महंगाई को आपको रोकना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए पुरजोर तरीके से यहाँ पर अपनी बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से और लगातार महंगाई को लेकर मोर्चा कर रही है। देखिए 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन कांग्रेस को अब यह लगता है कि महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से फिर से जो है वो जनाधार अपना पाया जा सकता हो, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यहाँ पर जो है वो लोग लगातार जुट रहे हैं यहाँ पर। और भी नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से और नेताओं से हम बात करेंगे किस तरह की तैयारी आज के प्रदर्शन को लेकर की है, कौन कौन किन किन लोगों को बुलाया गया है प्रदर्शन। जी हाँ, देश में महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है और जैसे ही ये राज्यों के चुनाव समाप्त हुए, अभी जो आपने देखा, उसके बाद में लगातार जो है वो पेट्रोल डीजल फिर से कीमतें वो बढ़ गई है और आज जो है खाद्य सामग्री के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। तमाम देश की जनता त्राहिमाम कर रही है और केंद्र की मोदी सरकार उसके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि उनकी नीतियों में कहीं गरीब के सुनवाई होगी। इन सब ये जो आपका अभियान है महंगाई मुक्त भारत अभियान, ये तो आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी लगातार ये जारी रहेगा आपका संघर्ष? जी, महंगाई मुक्त जब तक ये कीमतें अपने सही जगह पर नहीं आएगी तब तक ये हमारा
संघर्ष है, ये कांग्रेस का संघर्ष है, ये सड़कों पर, सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। मंत्री ममता भूपेश यहाँ पर पहुंची है। एक बार मंत्री ममता भूपेश भी यहाँ पर पहुंची है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और महिला भी है, खासतौर से महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पुरजोर तरीके से कांग्रेस उठा रही है महंगाई का मुद्दा, और बड़ा मुद्दा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कहाँ पहुँच चुके हैं। मैं समझती हूँ हिंदुस्तान की महिलाएं इस समय जितनी अपने आप को परेशान महसूस कर रही होंगी, आज तक नहीं कर रही। मोदी सरकार ने जुमलेबाजी करके सत्ता में आना उनका एक नेचर बन गया है, और उसके बाद में सामंतशाही तरीके से जनता के ऊपर हुकूमत करना, ये पब्लिक समय आने पर उनको जवाब देगी निश्चित तौर पे। इस तरह की जो बातें हैं ज्यादा लंबी नहीं चलती। आज राजस्थान के अंदर हमारी हुकूमत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, और आप देखिए किस तरह से जनता के हित का बजट उन्होंने पेश किया है। विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान की जनता को संभालने का प्रयास किया है। मैं समझती हूँ एक मुखिया होने के नाते इस तरह का दर्द और भावना जैसी अशोक गहलोत जी के अंदर है, उस तरह की भावना होनी चाहिए कि जनता ने अगर आपको किसी पद पे बिठा दिया, किसी कुर्सी आपको दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधे हो जाएं और आप लोगों का शोषण करने लग जाएं। कुर्सी का मतलब है जिम्मेदारी का एहसास होना। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर एक बहुत ही लोक कल्याणकारी सरकार चल रही है, वैसे केंद्र सरकार को भी अपनी नीतियां बदलनी चाहिए और जनता के हित में फैसले करने चाहिए। लेकिन जनता को अभी मुद्दा ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि देर सवेर जनता समझेगी कि महंगाई सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है? निश्चित तौर पे समझेगी, क्योंकि क्या है, भारत की जनता बहुत भोली है और भावनाओं में बह जाती है। जिस तरह से ये लोग हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, जिस तरह से सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, लोग उसके अंदर अभी बह रहे हैं। लेकिन वक्त आने पे जब उनका परिवार परेशान होगा, जब उनके बच्चों का भविष्य बिगड़ता नजर आएगा, तो निश्चित तौर पे जनता समझेगी और अपना फैसला अच्छा तरीके से करेगी। तो ये है मंत्री ममता भूपेश, और नेताओं के पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला जारी है। लगातार जो है यही बात सभी कांग्रेस की ओर से कही जा रही है, सभी कांग्रेसियों की ओर से कि बिल्कुल दिनेश, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी कुछ और बड़े नाम भी इस प्रदर्शन में पहुंचने वाले हैं। समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे।